गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 13 में विद्युत चालक और विद्युत रोधी पदार्थ कि विद्युत चालक वाले पदार्थ कौन से होते हैं और विद्युत रोधी पदार्थ कौन से होते हैं। चैप्टर 13 यानी कि विद्युत धारा जो हमने स्टार्ट किया था हमारा यहाँ तक हो चुका था। ये तालिका मैंने आपको बता दी थी कि इस तालिका को आपको लर्न करना है। उसके बाद है हमारे विद्युत चालक और विद्युत रोधी पदार्थ। ये कौन से होते हैं बेटा? देखिए, जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उन वस्तुओं को विद्युत चालक कहते हैं। यानी कि जिसमें से हमारा करंट पास हो सकता है, जैसे पानी में से हो सकता है, चांदी में से हो सकता है, हमारी तारों में से जो हमारी तारें होती हैं जो हम लगाते हैं अपने घरों में, उन तारों में एल्यूमिनियम या कॉपर यूज़ किया जाता है। तांबे की तारें या उनके खोल के बीच में जो प्लास्टिक की हमारी तार होती है, प्लास्टिक की तार के बीच में एल्यूमिनियम या तांबे की वायर्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो एल्यूमिनियम या तांबा जो होगा वो हमारा क्या होगा? विद्युत चालक होगा, क्योंकि उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। तो जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन वस्तुओं को हम विद्युत चालक बोलते हैं। और जिन वस्तुओं में विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है पास नहीं हो सकता, उनको हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। तो विद्युत चालक पदार्थ कौन से होंगे? तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गई, ग्रेफाइट हो गया, पारा हो गया, पानी हो गया। मतलब जिसमें से हमारा करंट इजीली पास हो जाएगा वो हमारे विद्युत चालक होंगे, और जिसमें से नहीं पास होगा वो हमारे विद्युत रोधी होंगे। तो विद्युत रोधी पदार्थ कौन से होंगे? जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो प्लास्टिक के या रबड़ की चीज़ों से अगर हम इन चीज़ों को छुएं तो हमें करंट नहीं लगता अगर हम किसी चीज़ को छुएं, क्योंकि प्लास्टिक का ही वो खोल जो है तारों के ऊपर चढ़ाया जाता है। रबड़ के दस्ताने जो हैं वो लोग पहनते हैं जो बिजली से रिलेटेड वर्क करते हैं, जो बिजली विभाग में होते हैं। सूखा कपड़ा हो गया, सूखा कपड़ा जो है वो भी हमारा विद्युत रोधी पदार्थ हो गया। लकड़ी भी हमारी विद्युत रोधी पदार्थ है, कांच भी हमारा विद्युत रोधी पदार्थ है। तो इन पदार्थों में से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है यानी कि विद्युत धारा है वो आसानी से प्रवाह नहीं होती, यानी कि प्रवाह नहीं हो सकता इसमें से विद्युत धारा का, इसलिए ये हमारे पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद बेटा हम करेंगे घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, कि घरेलू जो विद्युत उपकरण होते हैं उनमें हमें कौन सी सावधानियां यूज़ में लानी चाहिए। आपको पता है, घर हो, दुकान हो या कारखाना हो, सभी में हम विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। और विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्युत लाइनें बिछाई जाती हैं, बहुत सारी तारें जो हैं बिछाई जाती हैं जहाँ से विद्युत धारा पास होकर हमारे पास पहुँचती हैं। बड़ी बड़ी तारें जो हैं वहाँ पर लगाई जाती हैं। आपने देखा होगा घरों के बाहर गलियों में बहुत सारा तारों का जो है जाल बिछा होता है। तो इन विद्युत लाइनों में मेंस द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रेषण किया जाता है। तो आपका एक मेन स्विच होता है जहाँ से आप अपने पूरे घर की जो लाइट है वो ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर वो एक स्विच को आप ऑफ कर दो तो आपके पूरे घर की जो लाइट है वो बंद हो जाती है, और वहीं से आपके घर में पूरी लाइट आ जाती है अगर आप उसको ऑन कर दो। तो मेंस में एक स्विच होता है जिसके द्वारा, उसको हम मेंस कहते हैं जहाँ पर ये स्विच होता है हमारा, जिसको हम ऑन ऑफ करते हैं। मेंस में एक स्विच होता है जिसके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ में किया जा सकता है। परिपथ मैंने आपको बताया था क्या होता है, जहाँ से वो जाता है, जिस रास्ते से वो जाता है करंट हमारा, या जहाँ से उसको रोका जा सकता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह को परिपथ में भेजा जा सकता है या रोका जा सकता है। जब किसी विद्युत परिपथ में उच्च वोल्टता के कारण प्रबल शक्ति की विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कि जब आपकी वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है तो क्या होता है, कई बार आपके घरों में जो उपकरण लगे होते हैं, बल्ब, पंखा, फ्रिज, ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए हम इसमें एक चीज़ का प्रयोग करते हैं मेंस के साथ, जिसको हम बोलते हैं फ्यूज़। तो उपकरणों को ख़राब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाली मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। और यह जो तार का टुकड़ा होता है ये एक विद्युत रोधी आधार के कटआउट में लगाया जाता है,
जिसे हम क्या कहते हैं, वो जो छोटा सा तार होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज़ कहते हैं। उसका गलनांक कम होता है, तो जब बेटा बहुत ज़्यादा वोल्टेज आती है तो वो क्या होता है, उसका गलनांक कम होता है, तो ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से वो गल जाता है और वो टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारे मेंस का जो कनेक्शन है वो बाकी घर से टूट जाता है और हमारी बाकी चीज़ें ख़राब होने से बच जाती हैं। तो ये जो हमारा फ्यूज़ होता है, इस फ्यूज़ को हम कैसे लगाते हैं, मेंस के साथ श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो जब परिपथ में प्रबल शक्ति की विद्युत धारा बहती है तो फ्यूज़ क्या करता है, स्वयं गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे धारा का प्रवाह रुक जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि वो जो धारा है वो गर्म होकर पिघल कर वो टूट जाती है, कनेक्शन हमारा हट जाता है मेंस से। मेंस जहाँ से हमारे करंट आ रहा है हमारे पूरे घर में, मेंस और पूरे घर के बीच में एक फ्यूज़ लगा होता है। जब वो फ्यूज़ गर्म होकर पिघल जाता है तो हमारे मेंस का जो कनेक्शन है, जहाँ से विद्युत धारा आ रही है, वो जो है पूरे घर से हट जाता है, प्रवाह रुक जाता है, जिससे हमारी वो बिजली है वो बंद हो जाती है और हमारा जो कनेक्शन है कटने की वजह से ज़्यादा वोल्टेज हमारे घर में नहीं पहुंच पाती और हमारे जो विद्युत उपकरण है वो ख़राब होने से बच जाते हैं। तो फ्यूज़ के अतिरिक्त हमें और कौन कौन से उपाय करने चाहिए, क्या क्या अपनाना चाहिए हमें अपने घरों में इन चीज़ों को हाथ लगाते हुए। तो विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए, यानी कि अगर आपका प्लग नहीं लगा हुआ किसी तार में, आगे से आपकी तार खुली हुई है तो उसे हमें नहीं छूना चाहिए। गीले हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार ही लगाने चाहिए, यानी कि जिनके ऊपर अच्छा जो हमारी तारें हैं जो उस पर प्लास्टिक जो है वो बहुत बढ़िया वाला चढ़ा हुआ है, अच्छा विद्युत रोधी लेप उस पर है, वो वाले संयोजक तार हमें यूज़ में लाने चाहिए। विद्युत उपकरण मानक स्तर वाले, यानी कि ISI मार्क वाले जो हैं, वही चीज़ें जो हैं वो यूज़ में लानी चाहिए जिन पे ISI मार्क होता है। घरों में वायरिंग कराते समय हमें उदासीन तार का संबंध पृथ्वी से कर देना चाहिए। बेटे 3 तारें होती हैं, एक हमारी होती है रेड और एक होती है हमारी ग्रीन और एक होती है हमारी ब्लैक। तो जो ब्लैक तार होती है वो हमारी उदासीन तार होती है, उसका संबंध हमें पृथ्वी से यानी कि धरती के अंदर ज़रूर करवाना चाहिए। उससे क्या होता है, जल्दी से हमारे घर की दीवारों में करंट नहीं आता। विद्युत कार्य करते समय हमें रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए। विद्युत परिपथ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा यानी कि फ्यूज़, जो मैंने अभी आपको बताया था, उस फ्यूज़ का प्रयोग जो है अपने घर में ज़रूर करवाना चाहिए कि वो मेंस के साथ उसको श्रेणी क्रम में ज़रूर लगवाना चाहिए। किसी प्रकार के खतरे की आशंका होने पर सबसे पहले हमें मेन स्विच जो है, इसमें जो हमारा मेन स्विच लगा है उसको हमें ऑफ़ कर देना चाहिए, ताकि हमारे घरों की जो लाइट है वो बंद हो जाए और कोई भी खतरा होने से टल जाए। उसके बाद है हमारे पास एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होते हैं? एमीटर और वोल्ट मीटर ऐसे यंत्र होते हैं जिनका यूज़ हम विद्युत धारा और विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। तो पहले हम करेंगे एमीटर। एमीटर क्या है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन जो है वो एमीटर द्वारा होता है, यानी कि विद्युत धारा का जो हमें मापना है, विद्युत धारा कितनी वहाँ पर जा रही है, उसको हम किसके द्वारा मापते हैं? एमीटर यंत्र होता है, जिसकी सहायता से हम विद्युत धारा का मान निकालते हैं। तो विद्युत परिपथ में एमीटर को ऐसे लिखते हैं, ए इधर प्लस और इधर माइनस। ये पीछे संकेत भी है आपका जो मैंने आपको टेबल बताया था, इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। एमीटर के प्लस वाले सिरे को सेल अथवा बैटरी के प्लस वाले सिरे से जोड़ते हैं और माइनस वाले सिरे को माइनस वाले सिरे से जोड़ते हैं। इससे परिपथ इसे क्या कहते हैं? परिपथ में कैसे क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है और आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। एक बार दोबारा से बता रही हूँ कि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें हमारा एमीटर का संकेत ए से डिनोट करते हैं हम राउंड में, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस। तो बैटरी के प्लस को इसके प्लस से और बैटरी के माइनस को इसके माइनस से जोड़ देते हैं। और कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर जो है इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और जो हमारा आदर्श एमीटर होता है उसका प्रतिरोध हमारा 0 होता है।
उसके बाद है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर से हम विभवांतर मापते हैं। तो चालक के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम विभवांतर माप सकते हैं। तो विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसे संकेत होता है? V लिखा होता है और इसके भी एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। तो विद्युत परिपथ में जिन दो बिंदुओं के बीच में हमने विभवांतर ज्ञात करना होता है, उन्हीं दो बिंदुओं के बीच में हम इसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, एमीटर का कम होता है, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। अब एमीटर का बहुत कम होता है और आदर्श एमीटर का 0 होता है, लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अनंत को हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं और इसका साइन ये होता है, ऐसे टेढ़ा एड डालते हैं। तो वोल्ट मीटर का जो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होगा वो अनंत होगा और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हमारा 0 होगा। और एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमारा बहुत अधिक होता है। यहाँ पर बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें ये मेन पॉइंट्स हैं, ये आपको सारे एक बार पढ़ने हैं। जो भी आपको चैप्टर पढ़ाया गया है उसको शॉर्ट में बताया गया है कि जब आवेश होता है उसकी प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा। और सेल और जनरेटर जो होते हैं इसके स्रोत होते हैं। फिर विद्युत वाहक बल के बारे में आपको ये डेफिनेशन दी गई है। विद्युत वाहक बल का मात्रक बताया गया है जो हमारा वोल्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारी विभवांतर की डेफिनेशन बताई गई है। विभवांतर का हमारा सूत्र दिया हुआ है। विद्युत विभवांतर का मात्रक वही होता है जो हमारा विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, यानी कि वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक बताया गया है ओम। किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर उसका ताप बढ़ना क्या कहलाता है? ऊष्मीय प्रभाव। और अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित करें तो उसके आसपास अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने से किसी भी अम्ल या क्षार के घोल में अगर उसको प्रवाहित करें तो वो अब विघटित हो जाता है, तो उसको यानी कि टूट जाता है, तो उसको कहते हैं हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। एमीटर द्वारा परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है, इसे हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं और इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। वोल्ट मीटर द्वारा परिपथ में विद्युत विभवांतर मापा जाता है, इसे हम समांतर क्रम में लगाते हैं परिपथ में और इसका प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है। और घरों में विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूज़ का प्रयोग करते हैं। तो ये पूरा जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है इसको उन्होंने शॉर्ट में आपको सारा बता दिया है, तो ये पॉइंट्स आपको एक बार पढ़ने हैं। उसके बाद हम करेंगे बेटा इसके बुक वर्क करेंगे और साथ में करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स।